थर्ड पर्सन शूटर्स तो हम सब ने बहुत खेले हैं और ऑनेस्टली अब वो थोड़े प्रेडिक्टेबल भी लगने लगे हैं। सेम मैकेनिक, सेम फ्लो, सेम शूटिंग, लेकिन कभी कभी कोई गेम आता है जो डिफरेंट फील होता है। अब सवाल ये है, प्रेगमाटा भी वैसा ही है या फिर वो डिफरेंट जो शुरू में इंटरेस्टिंग लगता है और बाद में फ्रस्ट्रेट कर देता है? क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन में ये गेम बिल्कुल नॉर्मल लगता है। एक थर्ड पर्सन शूटर, थोड़ी एक्सप्लोरेशन, थोड़े पजल्स, मतलब एक ऐसा सेटअप जो हमने ऑलरेडी काफी गेम्स में देखा है। लेकिन ये फीलिंग ज्यादा देर तक टिकती नहीं है, सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही गेम अपनी रियल साइड दिखा देता है। सो व्हाट्स अप पीस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आज हम बात करने वाले हैं कैपकॉम के नए गेम के बारे में जिसका नाम है प्रेगमाटा। सो प्रेगमाटा की स्टोरी कुछ ऐसी है कि तुम ह्यूज विलियम्स को कंट्रोल करते हो, एक स्पेशलिस्ट जो एक कॉर्पोरेट मून बेस पे भेजा गया है जहां रोबोट्स, एआई और 3D एनवायरनमेंट्स पे काफी एडवांस एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। एनवायरनमेंट थोड़ा स्टेराइल है, थोड़ा कंट्रोल और क्लियरली लगता है कि यहाँ सब कुछ नेचुरल नहीं है। इसी जगह पे ह्यूज की मुलाकात होती है डियाना से, एक एडवांस रोबोट जो एक छोटी लड़की जैसी दिखती है। पहली नजर में सिंपल लगता है, लेकिन जैसे जैसे तुम गेम आगे बढ़ाते हो तुम्हें समझ आता है कि डियाना एक्चुअली कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस गेम का बिगेस्ट ट्विस्ट यहीं से स्टार्ट होता है। डियाना एनिमीज को शूट नहीं करती, वो उन्हें हैक करती है और ह्यूज वो पूरा कॉम्बैट हैंडल करता है, गन्स, जेट पैक, मूवमेंट। तो बेसिकली तुम एक ही टाइम पे 2 रोल्स प्ले कर रहे हो, एक जो फाइट कर रहा है और एक जो सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। कॉम्बैट में जब तुम एंटर करते हो तुम्हें एक ग्रिड सिस्टम मिलता है, 3x3 या 5x5 का। तुम्हें उस ग्रिड में पाथ ट्रेस करना होता है एनिमी की डिफेंस तोड़ने के लिए। अब ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन एक्चुअली में ये बिल्कुल सिंपल नहीं है, क्योंकि जब तुम ये सब कर रहे होते हो तब गेम रुकता नहीं है। एनिमीज तुम पर अटैक कर रहे होते हैं, तुम्हें डॉज भी करना है, एम भी करना है और साथ ही साथ तुम्हें ग्रिड भी सॉल्व करनी होती है। स्टार्टिंग में ऑनेस्टली ऐसा लगता है जैसे तुम 2 अलग गेम्स एक साथ खेल रहे हो। तुम्हारे हाथ एक चीज हैंडल कर रहे होते हैं और तुम्हारा दिमाग दूसरी चीज, और दोनों परफेक्टली सिंक में नहीं होते, इसलिए थोड़ा पैनिक फील होता है। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ फाइट्स के बाद सब चेंज होने लगता है। तुम दोनों सिस्टम्स को समझने लगते हो और उन्हें एक साथ यूज करना स्टार्ट कर देते हो। फिर सडनली केओस एकदम सेटिस्फाइंग फील होने लगता है। तुम मिसाइल्स डॉज कर रहे हो, मिड एयर होवर कर रहे हो, रियल टाइम हैकिंग कर रहे हो, और जैसी एनिमी की डिफेंस ब्रेक होती है तुम उसे फिनिश कर देते हो। वो मोमेंट जेन्युइनली अर्न फील होता है। यहीं पे गेम अपनी आइडेंटिटी दिखाता है। ये सिर्फ शूट टिल इट डाइज वाला गेम नहीं है, ये आउट थिंक एंड आउट प्ले वाला गेम है। और ये डुअल सिस्टम सिर्फ कॉम्बैट तक लिमिटेड नहीं है, एक्सप्लोरेशन में भी सेम लॉजिक फॉलो होता है। ह्यूज मूवमेंट और प्लेटफॉर्मिंग करता है और डियाना हैकिंग और सिस्टम हैंडल करती है। इस वजह से पूरा गेम प्ले कनेक्टेड फील होता है। अलग अलग मैकेनिक्स नहीं लगते, विजुअली भी गेम काफी स्ट्रॉन्ग है, एनवायरनमेंट क्लीन है, पॉलिश्ड है और कुछ एरियाज काफी क्रिएटिव फील होते हैं। कभी कभी तुम बस रुके एनवायरनमेंट देखते रहते हो, क्योंकि डिटेलिंग काफी अच्छी है, परफॉर्मेंस भी काफी स्टेबल रहती है। चाहे फाइट्स कितनी भी क्योटिक हो जाए, एक्सप्लोजन, एनिमीज, इफेक्ट्स, गेम स्मूथ रहता है। लेकिन हाँ, सब कुछ परफेक्ट नहीं है। ह्यूज के मूवमेंट्स हैवी फील होते हैं, हर एक्शन में थोड़ा डिले लगता है, जैसे वो थोड़ा लेट रिएक्ट कर रहा हो। अब ये लॉजिकली समझ आता है क्योंकि वो हैवी स्पेस सूट पहना हुआ है, लेकिन जब हम टाइट कॉम्बैट सिचुएशन में होते हैं तब ये थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग फील होता है, स्पेशली जब फाइट्स क्रैम्प्ड एरियाज में होती है, मल्टीपल एनिमीज, ऑब्स्टेकल वॉल्स और ऊपर से कैमरा भी कॉन्स्टेंटली एडजस्ट हो रहा होता है। तो कभी कभी ऐसा फील होता है कि तुम एनिमीज से कम कैमरा से ज्यादा फाइट कर रहे हो। ओपन एरियाज में गेम काफी बेटर फील होती है क्योंकि तुम्हें मूवमेंट और प्लानिंग के लिए स्पेस मिलता है, लेकिन टाइट एरियाज में गेम थोड़ा मेसी हो जाता है। एंड लेटर गेम में कुछ फाइट्स रिपीटेटिव भी फील होने लगती है और मैप सिस्टम भी उतना हेल्पफुल नहीं लगता जब तुम एक्सप्लोर कर रहे होते हो। एंड अब बात करें अगर स्टोरी की, ये ज्यादा डीप थीम्स एक्सप्लोर नहीं करती, लेकिन ह्यूज और डियाना का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग फील होता है। लाइक उनके बीच में जो बॉन्डिंग दिखाई गई है वो काफी ज्यादा अच्छी फील होती है। उनके बीच का बॉन्ड मेमोरेबल है और इमोशनल मोमेंट्स काफी अच्छे लैंड करते हैं। गेम अराउंड 15 घंटे का है और उसके बाद भी न्यू गेम प्लस एक्स्ट्रा मोड्स और चैलेंजेस मिलते हैं, तो कंटेंट डिसेंट है। तो ओवरऑल प्रेगमाटा एक यूनिक एक्सपीरियंस देता है। ये एक जेनरिक शूटर नहीं है और इसका डुअल गेम प्ले सिस्टम इसको अलग बनाता है। बस ये सबके लिए नहीं है। अगर तुम्हें सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड गेम चाहिए तो शायद ये तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन अगर तुम कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहते हो और थोड़ा चैलेंज एंजॉय करना चाहते हो तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई। सो या आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। वी आर सो क्लोज टू 50 सब्सक्राइबर्स। एंड अगर तुम्हें जानना है व्हाई इंडिया कांट मेक AAA गेम्स तो ये वाली वीडियो देखो। मैं तुम्हें यही मिलता हूँ। टिल देन, बाय 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 बाय।